लास्ट में आता है सॉइल कंजर्वेशन। अब सॉइल इतनी ज़्यादा इरोड हो रही है, निकल रही है, तो उसको कंजर्व कैसे किया जाए। सबसे पहले बायोलॉजिकल मेजर्स। अब बायो के अकॉर्डिंग मतलब हम क्या कर सकते हैं, ऐसी क्या बायो लिविंग चीज़ ला सकते हैं उसमें जिसकी वजह से सॉइल का इरोजन कम हो जाए। तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं, इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग सरफेस कवर। मतलब कि किसी एरिया में हम अगर पेड़ पौधे लगा देंगे, वेजिटेशन वहाँ की बढ़ा देंगे, तो वहाँ पे रूट्स बढ़ जाएंगी। रूट्स बढ़ेंगी तो वो सॉइल को बाइंड करके रख सकती हैं। अगर कभी बारिश पड़ेगी तो रूट्स वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो अगर हम किसी एरिया की वेजिटेशन इंक्रीज कर देते हैं, सरफेस जो कवर है वेजिटेशन का वो इम्प्रूव कर लेते हैं, तो उससे क्या होगी, हमारे पास सॉइल इरोजन कम हो जाएगी। तो ऐसा कैसे होगा, फॉडर क्रॉप्स। वहाँ पे अगर हम एक एरिया में फॉडर क्रॉप्स लगा लें, फॉडर मतलब जो खाने पीने वाले जो क्रॉप्स होते हैं वो लगा लें, तो उससे क्या है, बच जाएगी हमारी सॉइल। और ग्रासेस लगा दें, अगर जैसे डब, कुदसे, पांस, ये छोड़ो, अगर सिर्फ ग्रासेस या फिर फॉडर क्रॉप्स लगाएं, उससे क्या है, वहाँ का वेजिटेशन कवर बढ़ जाएगा। या फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग करें। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या है, थोड़े से एरिया में ज्वार लगा लिया, अगर दूसरे आगे के थोड़े एरिया में बाजरा, फिर से ज्वार, फिर से बाजरा। तो ऐसे जो स्ट्रिप क्रॉपिंग है, तो स्ट्रिप्स बना के अलग अलग वैरायटी लगा दे, इससे भी क्या होता है, हमारे सॉइल की इरोजन को कम हो जाती है, सॉइल की इरोजन। फिर आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है, एक साल हमने एक क्रॉप लगाया, अगले साल दूसरे टाइप का क्रॉप लगाया उसी एरिया में, तो इससे क्या है, क्रॉप की फर्टिलिटी बढ़ती है, फर्टिलिटी भी बढ़ती है और सॉइल इरोजन भी कम होता है। फिर आता है स्टबल मल्चिंग। इसमें क्या होता है, स्टबल मल्चिंग में क्या होता है, जो हमने एक साल में क्रॉप लगाई, उसके थोड़े थोड़े चीज़ें जब कटाई करने के बाद बच जाती हैं, वो उसी सॉइल में क्या कर दी, मिक्स कर दी। हमने निकाली नहीं पूरी तरह से, उसी में मिक्स कर दी, और फिर अगले साल फिर से कुछ नया क्रॉप लगा के उधर उगा दे। उससे क्या है, सॉइल की जो पकड़ मजबूत होती है, सॉइल क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टबल मल्चिंग। मतलब जो हमारा रेजिड्यू है किसी भी क्रॉप का, उसको उसी में मिक्स करके वहाँ पे सॉइल को रख देना, या फिर कुछ और न्यू क्रॉप लगा देना, जिससे क्या है, हमारी सॉइल की प्रोटेक्शन बढ़ जाती है। फिर आता है यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर्स। ऑर्गेनिक मैन्योर्स कौन से हो गए, जैसे काउडंग या ग्रीन मैन्योर या फिर फार्म यार्ड मैन्योर। काउडंग गोबर हो गया, गोबर अगर हम किसी सॉइल में डाल लें तो वो सॉइल वहाँ की क्या होती है, अच्छी स्ट्रांग हो जाती है। या फिर फार्म यार्ड मैन्योर, मतलब हमने कोई गाय भैंस बकरी रखी है, उनका वेस्ट कुछ भी आ रहा है, वो भी हम सॉइल में मिक्स कर दें, तो इससे क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन और परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। इससे क्या होगा, जो हमारी सॉइल है उसमें आराम से पानी जाएगा, आराम से पानी जाएगा तो जो हमारी सॉइल का है मॉइस्चर बढ़ेगा, मतलब सॉइल ड्राई नहीं होगी ज़्यादा। सॉइल ड्राई नहीं होगी तो विंड इरोड नहीं कर पाएगी सॉइल को। और अदर क्या मेजर्स हैं, और भी क्या मेजर्स हैं कि हम चेक करते रहें कि ओवर ग्रेजिंग नहीं हो रही है, मतलब ज़्यादा गाय भैंस तो नहीं चल रही हैं, या फिर जो हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको बंद कर दें हम, तो भी क्या होगी, हम बच जाएंगे सॉइल की इरोजन से। तो ये सारे क्या है, थोड़े थोड़े तरीके हैं। सबसे पहले क्या कि हम वेजिटेशन कवर को इम्प्रूव करें, स्ट्रिप क्रॉपिंग करें, क्रॉप रोटेशन करें, स्टबल मल्चिंग करें, या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज़ करें। तो इससे इन सब चीज़ों से क्या होगा, हमारे पास सॉइल को कंजर्व कर पाएंगे हम। ये तो हो गए बायोलॉजिकल मेजर्स, मतलब बायो वाली लिविंग चीज़ों को यूज़ कर करके। लिविंग चीज़ों क्या मतलब, जितने भी प्लांट्स हैं, अब जो स्ट्रिप क्रॉपिंग है उसमें भी प्लांट्स ही लगाए, तो प्लांट्स क्या होते हैं, लिविंग। तो लिविंग चीज़ों का जो यूज़ करके हमने कंजर्व की है सॉइल, उसको बोलेंगे बायोलॉजिकल मेजर्स। फिर आते हैं मैकेनिकल मेजर्स। मैकेनिकल मेजर्स में क्या क्या होता है, मैकेनिकल होता है काम करना, श्रम, जो काम कर करके जो हम बचाएंगे, कंजर्वेशन करेंगे सॉइल की इरोजन होने से, उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल मेजर्स। इसमें क्या क्या आते हैं, सबसे आता है काउंटर टिलेज, फिर आता है काउंटर बिल्डिंग, कंटोर बिल्डिंग, फिर आता है टेरेसिंग, फिर आता है बेसिन लिस्टिंग, फिर आता है वाटर हार्वेस्टिंग, और फिर आता है साइंटिफिक स्लोप मैनेजमेंट। तो कंटोर टिलेज में क्या होता है, पहाड़ी वाला एरिया है,
वहाँ पे हमने कल्टीवेशन कैसे की, ऐसे ऐसे की, मतलब हमने जो डिज़ाइन बनाया, जो हमने कल्टीवेशन की वो इस डायरेक्शन में की। तो अब जो सॉइल क्या है, अगर सॉइल यहाँ की उड़ती है बाई चांस तो इस तरफ हो जाएगी, यहाँ की उड़ेगी तो वो थोड़ी नीचे की तरफ जाएगी, पर जो ऊपर वाली है वो तो बच जाएगी। फिर अगले जो हमने लैंड जो उससे थोड़ा नीचे है उसकी डायरेक्शन हमने ऐसे रखी, जब सॉइल कभी उड़ती है गिरती है तो इस साइड को जाएगी, पर जो हमारी ये वाली सॉइल है वो क्या है, इस साइड को डायरेक्टेड है, तो वो ऐसे हो जाएगी, उससे अलग वाली दूसरी डायरेक्शन। तो जो हमने कल्टीवेशन के जो टिलेज के मेथड हैं, जो गोडी करने वाले मेथड है, उनको हर लैंड के एरिया में, मतलब जो माउंटेनियस एरिया में है उनमें चेंज कर दिया, जिससे कि हमारी सॉइल जल्दी इरोड नहीं होगी। फिर आता है कंटोर बिल्डिंग। कंटोर बिल्डिंग क्या मतलब, एक एरिया है तो ये जो पहला वाला लैंड है वो थोड़ा ऊपर है, फिर दूसरा वाला नीचे है, क्योंकि अगर क्या होगा, अगर पूरा लैंड प्लेन तो होता ही नहीं, पहले माउंटेन एरिया, तो अगर पूरा ऐसे होता, अगर सीधा ही होता, ऐसे अलग अलग से स्टेप जैसे नहीं होते, तो क्या होता है, यहाँ की जो सॉइल है सीधे उड़ के नीचे आ जाए। पर इस वाले एरिया में क्या होगा, यहाँ की जो सॉइल है वो उड़ेगी तो इधर आएगी, अगर इधर की उड़ती है तो इधर आएगी, अगर इधर की उड़ेगी तो इधर आएगी, तो इससे क्या है, ब्रेक लग जाती है सॉइल इरोजन में। फिर आता है टेरेसिंग। टेरेसिंग में क्या, ऊपर वाला लैंड ठीक है, फिर जब नीचे हुआ तो हमने क्या किया, लैंड स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा खड्डा जैसा बना दी, क्योंकि अगर इधर की सॉइल इरोड होगी तो वो इधर इकट्ठी हो जाए, तो फिर ये बराबर हो जाएगा जैसे, तो वैसे ही हमने इधर किया है, अगर यहाँ पे हुई तो इधर इकट्ठी हो गई, फिर हमने यहाँ का लैंड थोड़ा सा ऊपर कर दिया, जिससे क्या आगे नहीं जा पाएगी सॉइल इरोड होके, तो ऐसे ऐसे करके हमने बचा लिए। फिर है बेसिन लिस्टिंग। इसमें क्या होगा, पूरा प्लेन है एरिया, पर बीच बीच में हमने इसे बेसिन जैसी बना दी, जिससे क्या अगर यहाँ का सॉइल इरोड होगी तो इधर इकट्ठी हो जाएगी, इधर इरोड होगी तो इधर इकट्ठी हो जाएगी, तो हमारी सॉइल क्या है, बच जाएगी। फिर आता है वाटर हार्वेस्टिंग। ये जो रेन वाटर है, अगर हम उसको सीधे फ्लो ना होने दें, अगर रेन वाटर को हम बचा लें, कंजर्व कर ले, अगर बाई चांस एक एरिया है वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होती है तो वहाँ की तो सॉइल उड़ी जाएगी, पर अगर हम इसी पानी को कहीं पे इकट्ठा कर लें तो उससे क्या हमारी सॉइल इरोड होने से बच जाएगी। तो इसको बोलेंगे वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब वाटर को हम बचा रहे हैं, अगर हम वाटर को बचा लेंगे तो वो सॉइल को इरोड होने से इरोड नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमने वाटर पहले ही बचा लिया, हमने खुद कंजर्व कर लिया वाटर को। तो वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से भी क्या होगा, सॉइल इरोजन कम हो जाएगी। फिर आता है साइंटिफिक स्लोप मैनेजमेंट। साइंटिफिक तरीके से जो हम मैनेज करेंगे स्लोप को किसी भी, उसको क्या बोलेंगे हम, साइंटिफिक स्लोप मैनेजमेंट।